नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप लोग। और स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पर। आज लेके चलता हूं आपको ऐसा ऐतिहासिक स्थल दिखाने के लिए जो शायद आपने आगरा में नहीं देखा होगा, और मुझे यकीन है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आइए चलते हैं हमारे साथ। तो दर्शकों, इस समय हम आ चुके हैं आगरा के रामबाग चौराहे पर, और हम आपको लेके चलते हैं जहां आज हमको जो स्थल आपको दिखाना है। तो अब रामबाग से अहमदौला रोड की तरफ हम चलते हैं। आइए आपको लेके चलते हैं। बहुत भीड़ भाड़ है, आज बारिश भी हुई है, तो कीचड़ वगैरह भी है। दर्शकों, यहाँ कोई रूल फॉलो नहीं करता है, जहाँ से चाहे वहाँ से बीच में गाड़ी गुजर देते हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासनकाल चल रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग कानून फॉलो करते हैं। और मुझे अब पेन ड्राइव की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर एक लैब है, वहाँ से पेन ड्राइव लेता हूँ पहले। दर्शकों, हमको इस समय एक पेन ड्राइव की ज़रूरत है हमारे काम के लिए, जो डाटा वगैरह है तो सेव करने के लिए। तो आइए जानते हैं, हम यहाँ पे किसी बंदे से पूछते हैं कि यहाँ पर कहाँ मिल सकती है। भैया नमस्कार। थोड़ा सा हमको ये जानकारी चाहिए थी आपसे कि यहाँ पे पेन ड्राइव वगैरह कहाँ मिलती है। उसके बाद फोटो रहा है कलर लेवल हाँ मिल जाएगी। ठीक है। तो बना दीजिए यार। तो दर्शकों, हम चलते हैं पेन ड्राइव लेने। जो आप अगर भैया नमस्कार। बढ़िया है। थोड़ा सा हमको पेन ड्राइव की ज़रूरत थी, तो आपके पास मिलती है क्या? बिल्कुल मिल जाएगी। तो वो चाहिए आपको? हमको 32 GB की पेन ड्राइव चाहिए। 32 GB मैं आपको 2.0 आती है, 3.0 आती है, मैं आपको सारे दिखा देता हूँ। देखिए मेटल में सबसे चीप एंड बेस्ट आराम से ले सकते हैं। ये आप चीप एंड बेस्ट सबसे अच्छी क्वालिटी का है। बाकी मैं आपको कई वैरायटी दिखा सकता हूँ, जो आपको पसंद आए वो ले लीजिए। जैसे कि सैंडिस का 3.0 में। कौन सी पेन ड्राइव बढ़िया रहेगी भैया? 3.0 में आपके लिए सबसे बेस्ट है। कितने की ये वाली? डाटा स्टोर करना इजीली हो जाता है। ये 430 रुपये का आपको पैक है। तो दर्शकों, हम यहाँ से लेते हैं पेन ड्राइव अपने काम के लिए, क्योंकि हमें ज़रूरत थी थोड़ा हमारा डाटा सेव करना है। तो अब मैं पैसे देता हूँ, तो थोड़ा कैमरा बंद कर लेता हूँ। तो दर्शकों, हम यहाँ से भैया आपका नाम क्या है? नाम से तो आपको ये सारी जो एक्सेसरीज है वो मिल जाती है, और बहुत अच्छे प्राइस पर भी मिलेगी। और आपको जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं वो वास्तव में बहुत भरोसेमंद अगर प्रोडक्ट है, इस पर आप इजीली अगर भरोसा कर सकते हैं। तो दर्शकों, कभी भी आप आगरा में आए और रामबाग चौराहे पे हों, तो आपको जैसे फ़ोटोग्राफी से संबंधित जो भी आपको वस्तुओं की ज़रूरत है, तो आप यहाँ आके ले सकते हैं। और ये भैया बहुत बढ़िया है। हमको पेन ड्राइव की ज़रूरत थी, तो हमें तुरंत यहाँ पे मिल गई, और कुछ पैसे भी कम कर लिए। तो जो भी हमारी वीडियो देखे, तो जब भी आगरा में कभी घूमने आए, तो एक रामबाग का चौराहा पड़ता है, यहाँ पे आप पेन ड्राइव से संबंधित या फोटोग्राफी से संबंधित जो भी सामान है आप ले सकते हैं। तो अब मैंने ये पेन ड्राइव ले लिए यहाँ से, तो अब मैं आगे के लिए चलता हूँ, जहाँ आपको लेके चलता हूँ आज जो स्थल आपको दिखाना है। तो दर्शकों, हम रामबाग से अहमदौला रोड पे चल रहे हैं, और इस समय ये अहमदौला आ चुका है।
को हमारे आगरा में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने नहीं देखी होंगी। खासकर लोग आगरा में ताजमहल को ही जानते हैं। इसके अलावा जो भी धार्मिक स्थल हैं या ऐतिहासिक स्थल हैं हम आपको दिखाते रहेंगे। तो दर्शकों, हम आपको दिखाना चाहेंगे अभी एतमादौला है। दर्शकों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एतमादौला का गेट है। और अब हम चलेंगे यहाँ से घाट के लिए। घाट के लिए चलते हैं, आइए चलिए। दर्शकों, हमारे आगरा शहर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। तो आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको इन चीज़ों के दर्शन कराते रहेंगे। आइए चलते हैं, आप घाट की तरफ चलते हैं। तो दर्शकों, हम आ चुके हैं अब घाट पर। एतमादौला से आगे चल के थोड़ा ये चौराहा है अलग, इसे घाट बोलते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रेलवे का गोदाम है। यहाँ पे मोबाइल चोर भी घूमते रहते हैं। शायद ऐसा लग रहा था जैसे मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की, पर मैंने बचा लिया। आप देख सकते हैं ये घाट है। घाट ये रेलवे स्टेशन का जो रेलवे विभाग का वो गोदाम होता है, जहाँ पे मालगाड़ी से जो माल आता है उसको यहाँ पे उतारा जाता है। फिर ट्रक वगैरह से अलग अलग शहरों में पहुँचता है सामान। दर्शकों, हमारे देश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उन पर सरकार भी थोड़ा ध्यान नहीं देती है। तो ये घाट है, घाट की पहचान है ये रेलवे विभाग का जो गोदाम होता है, जहाँ मालगाड़ियाँ आती हैं, अपना सामान उतारती हैं, फिर यहाँ से ट्रकों के द्वारा अलग अलग छोटे छोटे शहरों में पहुँचाया जाता है सामान। और दूसरी एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे रेलवे का जो पुल है, काफ़ी पुराना है। तो ये घाट की पहचान है। अब आगे चलते हैं हम। तो दर्शकों, हम आगे चलते हैं और आपको देखिए यहाँ पे ये है सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी। तो यहाँ से आगे के लिए हम मुड़ेंगे। अब हमने घाट चौराहा पार कर लिया हमने। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर, ये एक छोटा सा दर्शकों, हम आ चुके हैं मोती महल। और मैं इस समय मुझे थोड़ी सी पेट में कुछ महसूस हो रहा है, जैसे बोलते हैं ना चूहे लोड मार रहे हैं, यानी कि मुझे भूख सी लग रही है। अब देखता हूँ मैं यहाँ पे कोई नाश्ते की दुकान हो या कुछ व्यवस्था मिले नाश्ते की, तो हम नाश्ता करते हैं। हाँ, मेरे सामने एक नाश्ते की ठेल दिखाई दे रही है और मैं कुछ खा पी लेता हूँ।
यहाँ पे एक नाश्ते की दुकान है। ये क्या क्या मिलता है आपके यहाँ पे? क्या 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 बनाते हो? पेड़ी, कचौड़ी, अंडे सामने। अच्छा, तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे नाश्ता कर लेता हूँ, फिर उसके आगे बढ़ूँगा। तो और इनका टेस्ट भी करते हैं हम, कैसा है इनका नाश्ता। अब भैया की दुकान से हम नाश्ता कर रहे हैं और टेस्ट करके आपको भी बताते हैं कि इनका नाश्ता कैसा है। आप कभी भी जब इस रास्ते पे आएँ तो यहाँ पे नाश्ता कर सकते हैं आप। बहुत ही स्वादिष्ट है। गरम है, ज़्यादा गरम है। कचौड़ी जो है बहुत गरम है। बहुत बढ़िया है, पर गरम बहुत है। कचौड़ी के साथ में इन्होंने हमें दी है चटनी और सब्जी वगैरह रख देगा। तो मैं धीरे धीरे खाता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। बहुत ही बढ़िया कचौड़ी है, आलू की कचौड़ी है, साथ में खट्टी मीठी चटनी भी है। तो दर्शकों, आप कभी भी घाट से मोती महल तक आएँ तो यहाँ से नाश्ता करें। मेरा हो गया पेट फुल, फिर मैं आगे चलता हूँ और वहाँ लेके चलता हूँ जहाँ आपको आज का जो धार्मिक स्थल या ऐतिहासिक स्थल है आपको दिखाता हूँ। दर्शकों, इस समय मेरे साथ हैं हमारे सब्सक्राइबर और आज यहाँ पे मिल गए हैं मेरे को। क्या नाम दिया? सुनील कुमार। अच्छा, तो सुनील कुमार जी हैं ये, तो बहुत अच्छे हैं। और मेरे बेटे के भी इन लोगों ने पैसे नहीं लिए क्योंकि ये मेरा चैनल देखते हैं और पसंद करते हैं। भैया जो दिखाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर और अपने आगरा की सारी धरोहरें, जितने भी ऐतिहासिक बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट है, ESI के जो रिसर्च में आती हैं, जो भी मॉन्यूमेंट है आपको एक एक करके वो सारी दिखाएंगे अपने अलग अलग जो है शॉर्ट्स में। तो मैं तो यही कहूँगा भैया की वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मतलब जो भी जैसे जो आप लोगों ने देखी हैं, जो स्थल देखे हुए हैं आपने, उसके अलावा भी जो चीज़ें हमारे छुपी रहती हैं उनको भी हम दिखाएंगे। तो दर्शकों, हमने अब नाश्ता कर लिया है और थोड़ी सी जान आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं हम, जहाँ हम आपको आज का जो ऐतिहासिक स्थल है उसको दिखाएंगे। तो हम चलते हैं आगे। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। दर्शकों, गर्मी की वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है और मैं देखता हूँ यहाँ पर कोई मेडिकल हो तो मैं वहाँ से कुछ दवाइयाँ लेता हूँ जिससे कि सर का दर्द बंद हो सके। और देखो, शायद वो है, एक मेडिकल है। ये मेडिकल है एक, और ये सुनील भाई वही थे जो हमारे नाश्ते की दुकान पे थे, और इनकी मेडिकल की दुकान भी है। जी सर, जी सर। और बताइए क्या परेशानी है? अरे कुछ नहीं, मेरे थोड़ा आज बरसात की वजह से और ये गर्मी हो रही है तो सर में दर्द है। अच्छा जी, अच्छा। कोई मतलब पेन किलर? हाँ। तो कब से दर्द है आपके? बस अभी अभी होने लगा है गर्मी की वजह से। ठीक है, तो आपको सेरिडोन से आराम मिल जाएगा सर। हाँ, ठीक है सर। कोई चीज़। तो दर्शकों, मैंने सुनील भैया हैं ये, इनसे हमने थोड़ी सी सर दर्द की दवाई ले ली है और मैं आगे बढ़ता हूँ। और मैं सुनील भाई का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरी
सर के दर्द की दवाई दी। अब हम आगे चलते हैं, जो आपको स्थल दिखाना, आगे चलना। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक। हर समय जगह जगह पे मर्सी मैन मिल जाते हैं, आपकी हेल्प कर देते हैं। अब मेरे पास सर में दर्द हो रहा, तो उन्होंने एक पेन किलर भी दे दिया, जिससे मेरे को आराम है। तो दर्शकों, हम उस स्थान पर पहुंचने वाले हैं कुछ ही क्षणों में, जहां आज हम आपको वो स्थल दिखाने वाले हैं। बहुत ही सुंदर और शांत प्रिय स्थल है। आप कभी भी ताजमहल देखने आए तो इस जगह पे भी आ सकते हैं। एक तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये एक तरह से जंगल जैसा है, और इस जगह को मेहताब बाग बोलते हैं। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। और भारत देश में जितने भी जो प्रमुख स्थल हैं, उनके अलावा जो स्थल हैं देखने लायक, वो हम आपको दिखाएंगे। दर्शकों, यहाँ पर इतने पेड़ हैं, और यहाँ पे कोई भी शोर शराबा नहीं मिलेगा आपको। और आप कभी भी परेशान हो तो यहाँ आ सकते हैं। बहुत ही शांत वातावरण है, पर यहाँ पे कुछ मजदूरी काम चल रहा है, इस वजह से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो हम लोग कुछ ही क्षणों में हम पहुँचने वाले हैं, जो आपको स्थल दिखाने वाले हैं। वैसे ही इस जगह को मेहताब बाग के नाम से जानते हैं लोग। दर्शकों, आज बरसात हुई है, और बरसात के कारण थोड़ी गर्मी है। जो हमारे साथ सुनील भैया ने जो हमें सर के दर्द की दवाई दी थी, उससे मेरा सर का दर्द ठीक है। उस दवा से मेरा सर का दर्द बंद है, और हम आ चुके हैं। दर्शकों, हम जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ परेशानियां आती रहती हैं, और परेशान होकर हम कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। पर यह है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको जब परेशानियां हों तो आप आके बैठ सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि कुछ गलत काम नहीं कर सकें। और आप कभी भी परेशान हो तो यहाँ पे आ सकते हैं। तो दर्शकों, हम आ चुके हैं उस जगह पे। दर्शकों, अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं मेहताब बाग, जहाँ पर एक जो बुद्ध विहार है। दर्शकों, ये बुद्ध विहार है। यहाँ के भंते जी बहुत अच्छे हैं। आज इस बुद्ध विहार के हम आपको दर्शन कराएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं सुनाई दे रहा है आपको। बस चिड़िया पक्षी की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी। और हम अब अंदर चलते हैं, अंदर से दिखाते हैं आपको। दर्शकों, अभी बुद्ध विहार के अंदर उपासना चल रही है, इस वजह से हम अंदर नहीं जा सकते। पर जैसे ही उपासना ख़त्म होती है तो हम अंदर चलेंगे।
तब तक मैं जो बुद्ध विहार के बाहर की जो देखने लायक जगह है, गार्डन वगैरह, मैं आपको वो दिखाता हूँ। आइए हम चलें। हम आप देख सकते हैं यहाँ जब भी आएंगे ना तो आपको इतनी शांति और हवा वगैरह, एकदम स्वच्छ हवा मिलेगी। और देखिए दर्शकों, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्टैचू है, जिन्होंने हमारे भारत देश के लिए, जो हमारे भारत देश के अंदर जो वंचित जीव जंतु, पशु, पेड़ पौधे, मानव, सबको अधिकार, जीने का अधिकार दिलवाए अपने संविधान के द्वारा। क्योंकि 1956 से पहले हमारे देश के अंदर राजा महाराजाओं का शासनकाल रहता था। वो अधिकतर अपने हिसाब से चलते थे, कोई उनको कुछ कह देता तो वैसे ही मानते थे। और जब से हमारे देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो संविधान लागू किया गया, उसके बाद हमारा देश एक विकास की ओर बढ़ा और विकास की ओर बढ़ रहा है। वरना तो इतनी, मतलब इस भारत देश की दुर्दशाएं थी। आपस में ही राजा महाराजा लड़ते रहते थे, कभी परिवार वाले लड़ते थे। आपने भी बहुत बहुत कहानियाँ सुनी होंगी। तो मैं आपको अब मैं इसके जो गार्डन है वो दिखाता हूँ। तो दर्शकों, ये भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्टैचू है और मैं अब गार्डन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये गार्डन है, आप देख सकते हैं। यहाँ जो हवा में जो शुद्धता है वो आपको अन्य जगहों पे नहीं मिलेगी। जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ इतनी शुद्ध हवा होती है। और ये पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर आपको बहुत ही शांति मिलेगी। ये गार्डन है। आप कभी भी परेशान हो या कोई जो परेशानी की माइंड में बात हो, तो सीधे यहाँ मेहताब बाग पर बुद्ध विहार है, वहाँ पे आ जाइए। और अगर आप कुछ समय गुजारें जिससे कि आपका मन शांत हो जाएगा। तो दर्शकों, हमने इस बुद्ध विहार का आपको गार्डन दिखाया। आप जब भी आगरा ताजमहल देखने आए तो एक बार ज़रूर यहाँ पे बुद्ध विहार पे आएँ, कुछ समय गुजार कर देखें। बहुत ही शांति प्राप्त होगी आपको, सुकून मिलेगा और ऐसी जगह बहुत ही कम मिलती है। तो दर्शकों, कुछ समय बाद जो उपासना बुद्ध विहार में से समाप्त होती है, तो हम आपको बुद्ध विहार के जो अंदर की जो नज़ारा है हम आपको दिखाएंगे। भगवान बुद्ध की जो स्टैचू है वो भी दिखाएंगे। तो हम इंतज़ार करते हैं कुछ बैठ के, जैसे ही वो उपासना समाप्त होती है तब हम आपको अंदर लेके चलेंगे। तो हम बुद्ध विहार के अंदर चलते हैं, क्योंकि बुद्ध विहार का दरवाज़ा खुल चुका है और उपासना समाप्त हो चुकी है। आइए चलते हैं आपको लेके अंदर। दर्शकों, अब हम आपको इस बुद्ध विहार के अंदर लेके चलते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। मेरे ख्याल से आगरा के अंदर शायद ही ऐसी प्रतिमा हुई किसी भी बुद्ध विहार में। आप ये देख सकते हैं। इस प्रकार की स्टैचू आपको आगरा में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इस बुद्ध विहार को मेरे साथ। अगर आप यहाँ तक नहीं आ पाते हैं तो मेरे साथ ये भगवान बुद्ध की
दर्शन आप कर सकते हैं। और जब भी आगरा कभी आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ। बहुत ही सुंदर और शांत प्रिय स्थल है। और आप देख सकते हैं ऐसी स्टैचू आपको आगरा ज़िले में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और यही स्थल आपको हम आज अपने चैनल के द्वारा दिखाने आए थे। तो दर्शकों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हम और हमारा चैनल आगे बढ़ सके और आपको भारत देश के जो भी प्रमुख स्थल हैं उनके अलावा जो स्थल हैं उनको आपको दिखाते रहेंगे। और आज हमने ये मेहताब बाग का बुद्ध विहार आपको दिखाया और अगली बार कुछ और दिखाएंगे। तो आपको कैसा लगा ये बुद्ध विहार तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दर्शकों, अब इस समय हमारे साथ हैं इस बुद्ध विहार के जो बुद्ध विहार पे भंते जी रहते हैं, भंते धम्मरक्षक। तो अब हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये बुद्ध विहार जो है इसके बारे में बताएं कि इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। समस्त देशवासियों को नमो बुद्धाय जय भीम। हम आगरा की सरजमी पे 2007 में आए और जैसे ही हम इस स्थान के ऊपर आए, यहाँ बाबा साहेब की प्रतिमा थी और एक छोटी मूर्ति भगवान बुद्ध की मुझे मिली। तो ये खंडहर था। इस खंडहर को देख के मेरा मन आया कि एक तरफ मेहताब बाग है, दूसरे किनारे जो है ना ताजमहल है, बीच में जमुना है और जमुना के किनारे ये स्थान है। तो ये गांव कचपुरा की ज़मीन में है और नज़दीक इसके मोती महल है। ये एरिया हमें जो है कुछ ऐसा लगा कि यहाँ कुछ अच्छा विकास हो सकता है। तो ये समझ के हमने जो है 2007 में यहाँ रुकना अच्छा लगा और उपासकों के सहयोग से जो है इसका हमने जो उदार जो करना था, हमारे को जो है ना पूरे आगरा से मदद मिली और थोड़ा थोड़ा दान पूरे आगरा से आकर के जो है ना ये इसका जो है ना विकास हुआ और ये जो है धीरे धीरे दिन प्रतिदिन जो है ना विकास की तरफ बढ़ता गया। इसका रास्ता भी नहीं था, हमने जो है ना इस रास्ते के लिए जो है ना लड़ाई लड़ी और ये रास्ता बनवाया। और आज जो है ये बुद्ध विहार जितना बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर की जो अस्थियाँ रखी हैं चक्कीपाट बुद्ध विहार में जी, तो वो एक समझो विश्व विख्यात धरोहर है हमारी। लेकिन ये बुद्ध विहार भी जो है ना पर्यटक जितने भी देश विदेश से आते होते हैं तो यहाँ जो है ना वो अवलोकन किए बगैर नहीं जाते और उनको भी अच्छा लगता है कि ऐसी जगह पर बुद्ध विहार है और विदेशी भी यहाँ बहुत आते हैं। तो दर्शकों, हम भी एक आप अपनी तरफ से एक आपसे अपील करना चाहेंगे कि जब भी आप कभी आगरा की सरजमीन पर आएँ, कभी ताजमहल देखें तो इस बुद्ध विहार पर भी ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ जो बाहर गार्डन भी है और एक तरह से बहुत ही शांति प्रिय स्थल है यहाँ पर। तो जब भी आप ताजमहल देखने आएँ तो एक बार यहाँ ज़रूर आएँ। और हम जो हमारे भंते जी हैं, हम उनका अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे चैनल के लिए इतना समय दिया। और आपसे फिर मिलेंगे। आपका मंगल हो, सदा सुखी, बहुत सफल। तो दर्शकों, आज का सफ़र हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मेहताब बाग के इस बुद्ध विहार के स्थल पर। और आगे फिर किसी ऐतिहासिक स्थल को आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे। नमस्कार। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके
और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।